आगे भी जाना है ना। आज थोड़ा सुकून उनको देखने आया था। और ठीक है, आप खैरियत से, क्या हाल चाल है? आदाब व नमस्कार। जेके टाक न्यूज में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। अभी हमारे साथ मौजूद है डोडा बावन के विधायक महराजुद्दीन मलिक साहब, जो एक फायर प्लांट लीडर और सोशल मीडिया सेंसेशन है। पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं कि इन्होंने मनोर का दौरा किया। थैंक यू। सर, आपका जो आज का दौरा था वो एजुकेशन के रिलेटेड था, लेकिन जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे 3 कमरे हैं। जब से ये प्राइमरी स्कूल था उस समय से यही इसका हाल कंडीशन है। ना यहाँ पे कोई बच्चे एक क्लासेस में कम से कम चार क्लासेस चार क्लासेस लगती हैं। इसके बारे में आप क्या कहना, इस पे आप क्या करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा। आने वाले कल में उम्मीद तो मुझे है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो या सड़कों का निज़ाम हो, मतलब जो बेसिक फैसिलिटी है, चाहे बिजली का निज़ाम हो, इस पे हमने वादा किया है और इन चीज़ों पे फोकस रहेगा हमारा। और आने वाले कल में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा और उस साथ साथ में एजुकेशन भी बेहतर होगी। लेकिन इन इलाकों से हमें उम्मीदें हैं। अपने बच्चों की परवरिश के बारे में सोचा जाना चाहिए। इस वक्त पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, माल मवेशियों के साथ जा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते हैं। गाय सर, जब भैंस, सुन लीजिए, गाय और भैंस का इंतज़ाम, उसको कहाँ जाना है, किस टाइम क्या खिलाना है, दिन में कितना पानी पिलाना है, भाड़े में क्या खिलाना है, लेकिन बच्चे की तालीम और तरबियत के बारे में उससे वहाँ पर नहीं सोचा जाता है। बच्चों को धारों में उठा कर लिया जाता है, वहाँ पर भी माल मवेशी की फिक्र होती है। और वो गाय, वो भैंस 1 किलो दूध नहीं देती है। घी का कैसा लिए, यहाँ पर घी भी आज नहीं मिलता है ना, लेकिन फिर भी इतनी फिक्र करते हैं। आप ये सोचिए कि माल मवेशी आज इतना कमज़ोर हो गया, वो दूध नहीं देता है, घी नहीं निकलता है, और जो नस्लें हैं आपकी, उन नस्लों पे आप वक़्त नहीं बिता रहे हो, तो उन नस्लों से आप क्या उम्मीद करोगे? जिस तरीके का परिवार मैंने देखा, बच्चे देखे, तो कहीं न कहीं कमज़ोरियाँ हमारी रही हैं। जहाँ के जो लोग हैं उनको समझना चाहिए, माहौल अब बदल चुका है। आज जो है नए दौर के अंदर हमने एक वक्त देखना है और उस वक्त में हमारे बच्चों को बड़े लेवल पर आगे जाना है। तो यहाँ पर सपने तो बच्चों के बहुत हैं, लेकिन उनके सपनों को पूरा करने के लिए माँ बाप और माशरे का साथ होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो चाहता हूँ कि उन पे जितना ध्यान देते हैं उतना सा थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने बच्चों के बारे में भी सोचें। ये चीज़ें तभी बेहतर होंगी जब यहाँ पे लोग जागे होंगे, वरना आप यहाँ से पीछे पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं, तो इन लोगों के बारे में आपने कब सोचा? आप धारों के मसले में तो लड़ाइयाँ कर रहे हैं, घास किसने काटा उसके पास जा रहे हैं, कहीं कमेर होगी तो आप वहाँ उसके साथ हो जाएंगे। यहाँ पर कभी कोई स्कूल में गया, यहाँ इतने बड़े आवाम में से कभी भी मुनासिब नहीं समझा। तो मैं चाहता हूँ बच्चों की नई नस्ल के बारे में फ़िक्र कीजिए, और जब आप फिक्र करेंगे तो माशरे के अंदर जिन चीज़ों की कमी होगी उसमें बदलाव आएगा। जी सर, अब आपसे जो रोड के बारे में रहेगा, रोड के बारे में रहेगा, जो जो यहाँ पे रफ कटिंग सर, रफ कटिंग जो रोड की यहाँ पे हुई है, लोगों की जमीन कटी और यहाँ पे 10 से 12 घर जो हैं, लोग देखिए अभी बेघर हो चुके हैं, घर से बेघर हो चुके हैं। देखिए यहाँ से उनके अभी बारे में आगे कंपनसेशन का क्या होगा? उसके बारे में आपको पता है, सेंटर की सरकार है, भाजपा की सरकार है, 10 साल से लगातार है सरकार। तो हमारा ये चुनाव 2024 में हुआ है, नई सरकार बनी है, हम भी नए लोग हैं। कंपनसेशन का सवाल जहाँ तक है बजट पे ही आता है। तो बजट जब तक न सेंटर देगा तब तक ये चीज़ें मुमकिन नहीं है, क्योंकि पैसा देना सरकार का काम रहता है। कहीं ना कहीं उसमें कमी है, लेकिन रोड्स के बारे में जितना हमसे हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। सर, आपके आने के बाद, आपके जीतने के बाद सर, आपने जो आपके एक अप्रूवल दिया रोड का, मनोर टू कुटा रोड, लेकिन उस रोड पे अभी रोड रुकी हुई है। यहाँ से आगे रोड का काम शुरू होगा। करेंगे। देखिए इसमें लोगों को कॉपरेट करना पड़ेगा। इतने आखिरी इलाके में भी अगर लोग छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ेंगे, ज़मीन पे लड़ेंगे, तो फिर आपको क्या मकसद था कि आप इतना दूर चल के तो इन पहाड़ों में बसे, आपके पूर्वज बसे। अगर आप 10 फुट या 20 फुट रास्ता नहीं दे सकते हैं, आप बोलेंगे हमारे पास ज़मीन नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे आने का क्या मकसद है आपको? तो बेहतर यही होगा, रास्ता बना लीजिए, इस रास्ते को थोड़ा लंबा खींचेंगे। टूरिज़्म का भी यहाँ पर हमारे पास स्कोप है, उसको भी बढ़ाएंगे, और आगे बहुत इसके पीछे हिमाचल का भी है, देखेंगे, कोशिश करेंगे, बेहतरी की उम्मीद करेंगे। और यहाँ पर देखिए लोगों को कॉपरेट करना पड़ेगा। अभी जहाँ पे लोगों ने जो है रोड रोका है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? लोग भी कॉपरेट करें, क्योंकि अगर रोड बनेगा, यहाँ पे आगे बढ़ेगा, यहाँ से आगे भी जाएंगे, तो रास्ता बनेगा, तो यकीनन यहाँ बेहतर जी सर, बदलाव आप जो कहते हैं एजुकेशन का आप मयार सुधारेंगे, हाल ही समय में जब समर वेकेशन खत्म हुई, आपका कहना था कि जो सकीना इत्तू हैं वो 12th पास हैं, वो किस हिसाब से आपने बोला था? देखिए 12th, आप कौन सी क्लास में पढ़े? सर, मैं MA हूँ।
हाँ, तो आप एमए हैं, जी सर। मैं एमए बीएड हूँ, तो वो है अब बेचारी 12th पास, तो क्या करें उसमें। जी सर। अब आखिर में इसमें हमने आपसे क्या बोला, एजुकेशन है, तालीम याफ्ता होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और नए दौर के अंदर अगर आप देखेंगे, इस दौर के अंदर एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और एजुकेटेड इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं इस दौर के अंदर बड़ा फेलियर है। हमने जो कहा था वो किसी कंटेक्स्ट में कहा था, तो चलिए बहरहाल। जी सर। अब आखिर में आपसे एक ही सवाल रहेगा, जो सर यहाँ पे सबसे मसला है जो पानी का और रोड का। रोड से आप चल के खुद आए, इस रोड की सिर्फ रफ कटिंग इसको हुई है। बेहतर करेंगे। जी सर, शुक्रिया। हमारे साथ है डोडा बावन के मेहराजुद्दीन मलिक, इन्होंने अपना हमें कीमती समय दिया। मैं आपके साथ रूबरू हूँगा ऐसी किसी दूसरी अपडेट के साथ। धन्यवाद।